एक दूसरे से कितने अनजाने और बेखबर हैं कि किसी की जिंदगी में क्या मोड़ है हम बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे न जाने कितने लोगों की दास्तां हैं जिससे हम बिल्कुल बेखबर हैं। हम नहीं जानते कि किसी की जिंदगी में क्या है और वो क्या बयां करना चाहती है। तो आइए देखते हैं रईसुन की दास्तां जो छूती है हमारे दिलों को। रईसुन अपनी छोटी बहन की मौत के बाद बिल्कुल टूट सी गई थी, जिससे वह हमेशा खोई खोई सी रहने लगी। ना तो उसे बाहर निकलना अच्छा लगता, ना किसी से बातें करना, बस अपने आप में डूबी रहती थी। एक बार उसकी मुलाकात हमीदा से हुई, जिसने उसे सनतकदा से जुड़ने के लिए मशवरा दिया। रईसुन जब सनतकदा से जुड़ी तो उसे बहुत अच्छा लगा। रईसुन अपनी जैसी लड़कियों से मिलकर खुश हुई और उनसे घुलने मिलने लगी। इसी तरह वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आई। हमारा नाम रईसुन निशा है। पहले तो बस अपने घर से मतलब रखते थे और पढ़ने का बहुत शौक़ था। और घर में मम्मी पापा मेरी बहन से मेरी बहुत लड़ाई होती थी ऐसे ही हंसी मजाक। बाकी तो किसी से बोलते नहीं थे, बस पढ़ाई में ज़्यादा दिल लगता था मेरा। और मम्मी मेरी जो है काम करती थी बाहर ऑफिस में, और मम्मी ने बहुत हम लोग के पीछे बहुत कुछ झेला है पापा की वजह से। मेरे पापा पहले सही नहीं चलते थे, थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते थे तो दिक्कतें होती थी। घर में भी पापा ठीक से काम नहीं करते थे तो मेरी मम्मी ने जो है काम करना शुरू किया। फिर मम्मी बाहर रहने लगी, फिर हम और मेरी बहन दोनों लोग घर में रहते थे काम वाम करके। फिर स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से घर। और पापा कहते हैं मतलब पापा जैसे ड्रिंक वगैरह करके आए तो कहीं मम्मी को मारना भगाना। इसके भाई ने कहा कि लड़का गलत, और वाकई में मैं गलत था। लड़का गलत निकल गया, तेरी दूसरी शादी कर दी तब मेरी बेटी नहीं होती। औरत मैं इंसान ही नहीं था, एक शैतान था। उससे लेके मेरे 2 बच्चे हुए, तब तक मैं औरत को औरत ही समझता था, बच्चों को बच्चों नहीं। को कैसे लगा, मतलब ये जो आप कह रहे हो ना, पहले आप ऐसे सोचते थे और अब ऐसे सोचते हैं। अब यही कि भाई 2-1 लोगों को देखे जाते हुए और बच्चे को घर के अंदर बैठाना भी एक तरीके से बुजदिली पालना है। हाँ वो काफी लाइन में जाना चाहती है, ऑफिस में काम करना चाहती तो हम कहते ठीक है भाई। हम तो चाहे कि कहीं पापा मेरे जब ड्रिंक करते थे तब ऐसे रहते थे, लेकिन मम्मी समझाती थी तो इस तरह से फिर हमने इंटर किया। और जब इंटर कर लिया तो फिर बीए में तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, फ़ीस वगैरह, तो फ़ीस की दिक्कतें आई। लेकिन मेरी मम्मी ने एडवांस लिया और हमको बीए कराया। हमको शौक़ था पढ़ाई का, पढ़ाई के लिए मार भी खा गए थे। मम्मी कहने लगी हम कहाँ से इतने पैसे लगे तुम्हें बीए कराए। हमने कहा नहीं मम्मी हमको बीए करना है। तो फिर मम्मी ने एडवांस लिया और बीए कंप्लीट किया। एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो हमें बहुत पसंद था। और फिर इकोनॉमिक्स लिया, इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगा। तो हमने एजुकेशन बीए में भी हमने एजुकेशन लिया था। बीए के बाद फिर कंप्यूटर कोर्स पापा ने करवाया। ये था कि हम इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम घर से अकेले नहीं जाते थे। अगर फ्रेंड मेरी भिड़ी मंडी में ही या पास में ही एक फ्रेंड रहती थी, उसके यहाँ से अगर हमें कॉपी वगैरह मंगाना होता था तो अपनी बहन को ही भेजते थे, हम नहीं जाते थे। यहाँ तक कि बाहर से भी सामान मंगाना होता था तो हम उसको ही भेजते थे, क्योंकि हमें थोड़ा अंदर से ही हमारे अंदर इतना डर था, इतनी झिझक थी कि पापा मेरे आते थे ऐसे तो लड़ाई करते थे, तो डर लगता था अंदर से निकलने में बैठने में कि बहुत अजीब सा लगता था, नहीं अच्छा लगता था। मतलब कि कोई क्या सोचेगा, ये लड़की बड़ी हो गई है, कहाँ निकल रही है इतनी बड़ी, क्योंकि घर ही वाले इतने दबाव डालने लगे थे शुरू में ही, जबकि हम इतने छोटे थे। तो यही थोड़ा डर बैठता चला गया, फिर वही आदत बन गई। फिर आदत बनते बनते फिर अच्छा नहीं लगता था, अपनी बहन को ही भेजते थे, हम जाते नहीं थे कहीं, अजीब सा लगता था। और किसी से बात भी नहीं कर पाते थे, कोई जैसे आए ज़्यादा तो हम वहाँ से हट जाते थे। अगर कोई मेहमान आता था तो हम अपने किचन में चले जाते थे, वहाँ चाय वगैरह बनाते थे, सामान वगैरह अपनी बहन मेरी बहन लेकर आती थी, वही सर्व करती थी। हम उसके सामने ज़्यादा जाते हैं ना, किसी से बोलना ना चलना, बस पढ़ाई में मगन, अपने घर वालों में बस, और ज़्यादा ना बाहर। यहाँ तक कि ये मतलब कोई जैसे कहीं जाना है तो मम्मी के साथ ही जाए, मम्मी का रास्ता देखते थे, मम्मी आ जाए तब जाएँ।
ऐसे नहीं। मगर मेरी बहन बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, वो बोलने में भी सबसे अच्छी थी और बाहर से सामान वगैरह भी वही लाती थी। और फिर 3 साल के बाद जब उसकी डेथ हुई तो भी हम बहुत टूट गए थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं लगता उसके बिना। अभी भी नहीं अच्छा लगता है, अकेले बहुत तन्हा महसूस करते हैं, घबराहट होती है। उसकी आदत पड़ गई थी हमको, तो खलता था, अभी भी खलता है बहुत ज़्यादा। फिर आप कैसे निकल पाए उससे बाहर? फिर हमीदा पी यहाँ पे बगल में सेंटर खुला था आने का, तो यहाँ हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, हम और नाजिया मेरी कज़िन सिस्टर, तो हम दोनों पढ़ाते थे। और फिर वहीं पे फिर हमीदा पी से मुलाकात हुई। वहाँ पे कॉमिक्स सेंटर, मतलब एक दिन का कॉमिक्स वगैरह बनाया गया था, तो वर्कशॉप हुई थी एक दिन की। तो फिर वहीं हमीदा पी से मुलाकात हुई, तो फिर हमीदा पी के ज़रिए ही फिर हम धीरे धीरे सनत कदा मतलब आने जाने लगे, ट्रेनिंग में जुड़े, कंप्यूटर ट्रेनिंग में जुड़े। धीरे धीरे वहाँ पहुँच के लोगों की बातों का असर हुआ। और बहन की डेथ के बाद जो हालत हुई थी, तो उसमें मेरे फूफा जी और मेरी फूफा जी की लड़कियों ने भी बहुत साथ दिया मेरा। हमको डिप्रेशन से समझो निकाला, मेरा बहुत साथ दिया। अगर वो लोग ना होती तो शायद हम सनत कदा भी नहीं जाते आते, क्योंकि जब जाते ही नहीं थे कहीं अकेले तो हिम्मत ही नहीं थी। मैंने सनत कदा में कंप्यूटर ट्रेनिंग ली। सबसे पहले मतलब कंप्यूटर हम बाहर भी सीखते थे, लेकिन कंप्यूटर ट्रेनिंग जो हमने सनत कदा में सीखी तो उससे हमको छोटी से छोटी चीज़ें भी बताई गई। यहाँ तक जो हमने 1 साल 1.5 साल हमने कंप्यूटर जो सीखा यहाँ पे, वो चीज़ें एक नॉर्मल सी चीज़ें हम लोग को नहीं बताई गई, लेकिन वहाँ जो हमने सनत कदा में सीखी तो बहुत अच्छी तरह से और हिंदी में बाकायदा बताया। महिलाओं के नेतृत्व के विकास में जो ट्रेनिंग हुई उसमें हम जुड़े निरंतर, और सनत कदा ने जो मिलकर की उस ट्रेनिंग में जो हम जुड़े, तो उस ट्रेनिंग से तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा। इसलिए क्योंकि उसमें सबसे पहले हम लोग को मीडिया सर्वे दिया गया था। तो जब मीडिया सर्वे दिया गया, फॉर्म दिए गए, तो हमने सोचा हम तो कभी निकले नहीं, कभी जाना नहीं, और हम अकेले कैसे जाएंगे। हम ये सोच के बहुत घबरा रहे थे, और हमने सोचा छोड़ दें। छोड़ने तक का मन बना लिया था, लेकिन फिर हमने कहा एक चांस ज़रूर लेना चाहिए। तब फिर हमने वो सर्वे अपनी फ्रेंड के ज़रिए वहीं मोहल्ले में ही हम दोनों ने मिलकर सर्वे किया। तो मेरी फ्रेंड ने मेरी बहुत हेल्प की, रूबी ने, क्योंकि पहले तो डर रहे थे कि फॉर्म लेकर जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा, क्या मतलब कैसे हम फॉर्म भरेंगे, कैसे लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन जब 2-4 फॉर्म भर लिए तब तो फिर नज़रिया ही बदल गया लोगों के मेरे प्रति जो लोगों का नज़रिया था वो भी बहुत अच्छा, मतलब इतनी रिस्पेक्ट से सब बात कर रहे थे, इस तरह से पूछ रहे थे, तो फिर मेरा हौसला और बढ़ गया। हमारे घर में हम जो है तो खुद हम दोनों लोग चाह रहे थे कि हमारी लड़की कंप्यूटर से, हमने अलग से भी 1 साल का कोर्स इसको करवाया, कंप्यूटर का 1 साल का कोर्स अलग से करे हुए। तो पहले से अब में क्या फ़र्क लगता है रईसुन में? बहुत फ़र्क हो गया कि पहले ज़्यादा बाहर निकलने में झिझकती थी, लेकिन अब है कि थोड़ा अंदर जो तो बदलाव आया, अब बाहर निकल भी जाती। और बहुत मतलब फिर तो मेरा मन बदल गया कि मैंने कहा नहीं, अब हम इसमें ज़रूर जुड़ेंगे और पूरी ट्रेनिंग करेंगे और पूरी मेहनत से बनाने को दी गई। तो सिस्टर पे फिल्म बनाई हमने और मेरे साथियों ने, और हमने और हमारे ग्रुप ने सबा की कहानी बनाई। तो उस पर हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छी फिल्म हम लोगों की बनी। और जब वो पहली बार दिखाई गई और जब सबके सामने, उसमें हमको डायरेक्टर का रोल दिया गया था, उसमें हम डायरेक्टर थे, तो वो जब दिखाई गई थी प्रेस क्लब में, तो इतने सारे लोगों के सामने जब हमको बुलाया गया था स्टेज पे, तो लग रहा था जैसे हम वाकई डायरेक्टर हैं। और जब हमसे इस फिल्म के बारे में ये बात पूछी गई कि आपके पेरेंट्स से ये फिल्म देखी है, तो मैंने कहा रिलीज़ नहीं हुई थी। कहीं भी आए, अल्लाह न करे कोई जॉब मिल जाए, तो मैं देखता हूँ कि अगर इसको इससे सुकून मिल रहा है तो इंशाल्लाह। और इतनी ट्रेनिंग के बाद मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम जॉब करें, मेरे घर वाले मेरा साथ देते हैं, मेरे रिश्तेदार सोचते हैं कि अब
कि मतलब लड़की अब इतनी बड़ी हो गई, शादी कर दे, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि अभी हम जॉब करें और मेरा भी दिल अभी यही है कि अभी हम पहले 2 साल तक तो कम से कम जॉब करें, उसके बाद शादी वादी देखी जाएगी। आगे इंशाल्लाह कोई अच्छी जॉब मिले जो जिसमें ज़्यादा फील्ड में ना जाना पड़े तो हम करेंगे। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, छोटा सा साया था आँखों में आया था, हमने 2 बूंदों से मन भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला